गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हैं और हरिंदा भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम। महादेव शिकार कीचड़ हम पर भी कृपा बना रखे और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज, आप लोग को ये पता है कि छठ पूजा जो 4 दिन का ये व्रत महान पर्व जो है कार्तिक मास में स्टार्ट हो चुका है, जो पंचमी तिथि से यानी पंचमी तिथि से ये स्टार्ट हो चुका है और अष्टमी तिथि को समाप्त भी हो जाएगी। आज सप्तमी तिथि है। आप लोग को ये भी पता है कि आज सप्तमी तिथि है। तो सप्तमी तिथि को जो होता है ना, शाम को अर्घ दिया जाता है। सबको पता है शाम को अर्घ दिया जाता है। ये पर्व जो होता है ना, खरना किया जाता है, यानी नहा खा से स्टार्ट होकर के खरना यानी षष्ठी के दिन खरना किया जाता है। उसके बाद सप्तमी के दिन यानी तालाब पवित्र नदी यानी नदी है। पहले तो होता था कि पवित्र नदी में जाकर लोग ये व्रत रखते थे, लेकिन आज लोग क्या हो गया है ना कि अकेले रहना माने रह रहे हैं बाहर में, तो प्रॉब्लम हो जाती है नदी तालाब के पास जाना। तो घर के ही पास कहीं पर बना करके माने जैसे एक पानी का व्यवस्था करके वहाँ पर किया जाता है। नहीं तो कितने तो अपना घर में ही छत पर यानी खुला छत पर वहाँ पर एक टब में पानी जमा करके उसी में खड़े होकर लोग पूजा कर लेते हैं। माने उसी तरह अपना किसी तरह अपना उनका पूजा पाठ में अपना ये कर लेते हैं। पहले तो होता था, अभी भी होता है। ऐसा नहीं है कि पवित्र नदी में जा कर के या चाहे किसी तालाब में जा कर के वहाँ खड़े होकर के कितने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आपको सामर्थ्य उतना देर खड़े होकर के भगवान जी को मनाते हैं और पूजा करते हैं। शाम के अर्घ देते हैं, सुबह को अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। पानी में खड़े होकर के ठंड का मौसम रहता है और नहा करके गीला वस्त्र पहन माने गीला ही एक तरह से नहाएंगे तो गीला ही तो रहेगा, गीला होकर के। ये पर्व बहुत कठिन व्रत है, लेकिन कठिन व्रत के बावजूद भी फल देने वाला बहुत है ये व्रत। ये व्रत सुख शांति के लिए किया जाता है। ये जो व्रत होता है सूर्य भगवान का ही पूजा होता है, माता षष्ठी देवी का पूजा होता है। सूर्य भगवान जो शाम का अर्घ होता है ना, माता परतुषा माने ये जो सूर्य भगवान की पत्नी जो है, 2 पत्नी, जिसमें शाम को एक पत्नी का पूजा होता है, सुबह का एक पत्नी का पूजा होता है। दोनों पत्नी का सुबह शाम बांटा हुआ है पूजा का। यानी परतुषा का पूजा शाम को होता है और उषा का यानी उषा उनकी पत्नी का नाम है, परतुषा भी उनकी पत्नी का नाम है। तो शाम का अर्घ जो होता है परतुषा माता को दिया जाता है और सुबह का पूजा होता है उषा माता को दिया जाता है। अर्घ जो दिया जाता है माने अर्घ सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं लोग, यानी फल सूप में डाल करके फल इत्यादि जो होता है वहाँ पर चढ़ने वाला ठकुआ का सार। आप लोग जानते होंगे कि ठकुआ किसे कहा जाता है। ठकुआ जो होता है प्रसाद बनते हैं गेहूँ के आटा का बनता है। ये पवित्र बहुत पवित्र के साथ बनाया जाता है गुड़ के। सूर्य भगवान को गुड़ बहुत, गन्ना बहुत पसंद है, ईख बहुत पसंद है। तो इसमें फल इत्यादि ढक करके और एक सूप में यानी सूप आप लोग जानते होंगे बांस का टोकरी होता है, उसमें डाल करके भगवान जी को अर्घ दिया जाता है। नहीं तो जल से ही अर्घ दिया जाता है, फल फूल से अलग अर्घ दिया जाता है, ठकुआ से अर्घ दिया जाता है सूर्य नारायण भगवान को। और माता बहनें लोग करती। तो शाम को आप लोग को ये पता है कि सूर्य भगवान की पत्नी की पूजा होती है सुबह शाम में दोनों में। तो शाम को होती है पहले माने परतुषा माता जी का पत्नी माता जी का पूजा और सुबह में उषा माता जी का पूजा होता है। यानी उनकी सूर्य भगवान का परतुषा और उषा पत्नी ही है, उन्हीं का सुबह शाम पूजा होती है। और खरना उनकी बहन की पूजा होती है, जो खरना एक दिन पहले होता है। और सप्तमी के दिन परतुषा जी का पूजा होता है, परसुता माता जी का। और अष्टमी के दिन उषा माता जी का पूजा होता है, सूर्य भगवान का ही पत्नी है। तो दोनों दिन दोनों माता जी का पूजा होता है। आप लोग को ये पता हो गया होगा कि सूर्य भगवान की पत्नी की पूजा सुबह शाम होती है खरना के बाद, यानी शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ 2 दिन का है। तो 4 दिन का ये महापर्व अष्टमी के दिन समाप्त हो जाती है। आप लोग को ये पता हो गया कि छठ पूजा कितना महान है। करने से सुख शांति घर में समृद्धि आती है, सुख शांति आती है, धन की प्राप्ति होती है, पुत्र अच्छा रहता है। अगर माने पुत्र जो होता है ना, पुत्र पुत्री खूब सुखी जीवन व्यतीत करता है। व्रत रखने से अच्छा होता है, शरीर के लिए किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, निरोग के लिए किया जाता है, घर परिवार के लिए किया जाता है, धन दौलत के लिए किया जाता है, राजपाट के लिए किया जाता है यह व्रत। और माता अपने बच्चों के लिए रखती है ये व्रत, यानी घर परिवार पति बच्चे सबके लिए व्रत रखती है।
तो आप लोग को पता हो गया कि शाम को सुबह को भगवान सूर्यनारायण को ही पूजा होता है, उनकी माने सूर्यनारायण भगवान के साथ उनकी पत्नी का भी पूजा होता है। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ओके गाइज।